और इसके साथ दूसरा हमने आज नोटिस दिया है नियम 67 के, स्थगन प्रस्ताव दिया है नियम 67 के अंतर्गत। और नियम 67 का विषय भी बहुत गंभीर है। ये हिमाचल के इतिहास में, आज तक के इतिहास में शायद ही पहले हुआ है, जब 1 तारीख निकल गई, विधानसभा का ये मानसून सत्र चला हुआ है, इसमें हम नियम 67 के अंतर्गत पूरे प्रदेश का एक बहुत व्यापक मुद्दा सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं कि 1 तारीख निकल गई, कर्मचारियों को ना सैलरी मिली है ना पेंशन मिली है। ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है। और हिमाचल प्रदेश में कभी मुख्यमंत्री कहते हैं कि आर्थिक संकट है और कभी मुख्यमंत्री कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में आर्थिक स्थिति खराब नहीं है। तो 1 तारीख बीतने के बावजूद भी कर्मचारियों के खाते में सैलरी क्यों नहीं आई, पेंशनर्स के खाते में पेंशन क्यों नहीं आई? इस पर हमने नियम 67 के अंतर्गत हमने स्थगन प्रस्ताव दिया था, इस विषय पर चर्चा करें। और हम उम्मीद कर रहे थे कि विधानसभा के अध्यक्ष आसन छोड़ देंगे और उसके बाद नियम 67 के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे, जो हिमाचल के इतिहास में पहली बार इस प्रकार की स्थिति आई है। आर्थिक संकट हिमाचल प्रदेश में जो है वो पूरी तरह से आ चुका है। अब आ रहा है ऐसा नहीं रहेगी बात, आ चुका है। जब कर्मचारियों की सैलरी बंद हो गई, पेंशन बंद हो गई, तो उसका मतलब है कि प्रदेश संकट में आ चुका है। ऐसी सूरत में तुरंत इस विधानसभा के सत्र में चर्चा होनी चाहिए थी कि आर्थिक स्थिति है क्या हिमाचल प्रदेश की। लेकिन झूठ बोल करके हमारे मुख्यमंत्री जी आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं, उससे प्रदेश नहीं चल सकता है। आपकी राजनीति चल सकती है थोड़े वक्त के लिए, लंबे समय तक वो भी नहीं चल सकती है, लेकिन झूठ बोल करके प्रदेश को नहीं चला सकते हैं। अगर आर्थिक संकट नहीं है तो हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन क्यों नहीं मिली, ये आज हमने नियम 67 के अंतर्गत चर्चा करने की कोशिश के लिए जो है नोटिस दिया था। ना एक नोटिस स्वीकार हुआ और ना दूसरे नोटिस पर। तो इसका मतलब है सरकार जो है विपक्ष को सुनना ही नहीं चाहती है। प्रदेश के हालात को, जो आर्थिक संकट पैदा हुआ, उस हालात पर गंभीर ही नहीं है। विपक्ष का जिम्मा बढ़ता है, एक जिम्मेवार विपक्ष के नाते जब इस तरह के हालात बनते हैं, इस तरह की परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति में जब हाउस इन प्रोग्रेस है तो तुरंत उस पर चर्चा होनी चाहिए। तो चर्चा नहीं दी गई और इसलिए हम हाउस से वॉकआउट करके आए।